सुंदरकांड में हनुमान जी ने अपने बल और बुद्धि से माता सीता की खोज की थी। अतः ये कांड हनुमान जी की सफलता को दर्शाता है। अब तक हम रामचरितमानस के बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड की बात कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे रामचरितमानस के सुंदर कांड के बारे में। लंका जाने के मार्ग में हनुमान जी की सबसे पहली भेंट होती है सुरसा से, जो हनुमान जी की बुद्धि बल से प्रभावित होती है। इसके बाद छाया पकड़ने वाली राक्षसी का वध करके और लंकनी पर प्रहार करने के बाद हनुमान जी रावण के महल में प्रवेश करते हैं, जहां रावण निद्रा अवस्था में होता है। महल से निकलकर हनुमान जी और विभीषण का संवाद होता है, जहां वो हनुमान जी को अशोक वाटिका में जाने के लिए कहते हैं। यहाँ अशोक वाटिका में रावण तरह तरह के प्रयोजनों से सीता माता को समझाने का प्रयास करता है। हे सुमुखी, मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। हे दशमुख, सुन, क्या जुगनू के प्रकाश से कभी कमल खिल सकता है? रे दुष्ट, तुझे रघुबीर के बाण की खबर नहीं? सीता, तूने मेरा अपमान किया है। मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा। जल्दी से मेरी बात मान ले, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। हनुमान जी पत्तों में छिपकर ये सब सुन रहे थे और थोड़ा समय बीतने के बाद उन्होंने सीता माता को अंगूठी देते हुए कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम का दूत हूँ। करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ, ये अंगूठी मैं ही लाया हूँ। राम दूत मैं मातु जानकी, राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीनी राम तुम कह सही दानी। इसके बाद हनुमान जी का अशोक वाटिका को नष्ट करना, अक्षय कुमार का वध और मेघनाद के द्वारा हनुमान जी को नागपाश में बांधकर रावण के सामने प्रस्तुत करना, ये सब घटनाएं होती हैं जो मैं आपको वैसा से भेंट, रावण के महल में उनका प्रवेश, विभीषण जी से उनका संवाद और सीता माता को मुद्रिका देना, ये सब सुना। माता की आज्ञा से वाटिका में फल खाने जाते हैं और वाटिका को नष्ट कर देते हैं। रावण पुत्र अक्षय कुमार उन्हें रोकने के लिए आते तो हैं, परंतु हनुमान जी उनका वध कर देते हैं। जिसके बाद मेघनाद हनुमान जी को पकड़ने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं। ब्रह्मास्त्र की महिमा बनाए रखने के लिए हनुमान जी मूर्छित हो जाते हैं और मेघनाद उन्हें नागपाश में बांधकर रावण की सभा में लेकर आते हैं। रे वानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर दिया? क्या कभी तूने मेरा नाम, मेरा यश नहीं सुना? क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं? हे रावण, सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों की रचना करती है, जिनके बल से ब्रह्मा, विष्णु, महेश सृष्टि का सृजन करते हैं, पालन और संहार करते हैं, मैं उन्हीं का दूत हूँ। ये सुनते ही राक्षस उन्हें मारने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन विभीषण अपने भाई रावण को सलाह देते हैं कि कोई दूसरा दंड दिया जाए, जिस पर रावण कहता है कि इस वानर का अंग भंग करके भेज दो। कपि के ममता पूछ पर, सब ही कहा समुझाई। तेली बोरी पटी बांधी पुनी, पावक दे हो लगाई। बंधन से निकलते ही हनुमान जी अटारियों पर चढ़ जाते हैं और देखते ही देखते पूरी लंका जला देते हैं। इसके बाद वो पुनः माता सीता से मिलने के लिए पहुंचते हैं और निशानी के तौर पर माता से चूड़ामणि प्राप्त करके उनसे विदा लेते हैं। हनुमान जी समुद्र लांघकर वापस आते हैं और श्री राम को सारा वृतांत कह सुनाते हैं।
राम जी समुद्र तट पर आकर समुद्र से रास्ता देने की विनती करते हैं। लेकिन जब 3 दिन बीतने के बाद भी समुद्र नहीं मानता, तब रामचंद्र जी क्रोध से बाण चढ़ा लेते हैं। भयभीत होकर समुद्र प्रभु के चरणों में गिर पड़ता है और कहता है कि आप मेरे ऊपर सेतु बनाकर लंका की ओर प्रस्थान कीजिए। और इस प्रकार से सुंदर